नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। ये हमारी जीके की न्यू सीरीज है। इसमें हम लूसेंट, किरण, आर्यन, स्पीडी सहित जो दूसरी बुक हैं वहां से हम क्वेश्चनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस डिस्कशन में कवर करेंगे। ये हमारी जीके की फर्स्ट क्लास है। इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और इसमें हम डेली 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। होता क्या है, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ ले गए हैं दोबारा उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर एग्जाम में दोबारा पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलो अब इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज इसकी जो फर्स्ट क्लास है इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें कम से कम आप 5 सेकंड लीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और कोशिश करना कि आपके कम से कम 15 क्वेश्चन सही हो जाएं 25 में से। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, पाकिस्तान से भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे राज्य पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा गया है। अभी जो 3 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, तो देखो ये आएगा आपका गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, फिर आता है पंजाब। ये 3 राज्य हैं और 2 इसके साथ यूटी भी हैं। यूटी कौन कौन से हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। तो टोटल मिलाकर ये 5 हैं। अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य टोटल मिलाकर कितनी राज्यों की मतलब जो सीमा लगती है वो कितनों की लगती है, तो 5 होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे राज्य पूछा गया है। तो कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो देखो लोकटक झील ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कहां पर है ये, तो ये मणिपुर में है। और मणिपुर कहां पर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चनों को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी, बताइए। ये थर्ड क्वेश्चन है, हाथी परियोजना ये भारत के अंदर कब स्टार्ट हुई थी, तो बताइए ये कब हुई थी। तो ये हुई थी 1992 में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 1992 में हाथी परियोजना भारत के अंदर स्टार्ट हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखो ये जो बांध है ना, ये हीराकुंड डैम, ये ओडिशा में है। अब ओडिशा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो ये महानदी रिवर है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, हीराकुंड बांध ये किस पर है, ये महानदी रिवर पे है। जो कहां पर फ्लो करती है, ये ओडिशा में करती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिफ्थ क्वेश्चन, उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होती है, मतलब डेली करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। जैसे आज 28 अप्रैल है, तो आज हमने 28 अप्रैल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर किया है। और करंट अफेयर के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। स्टैटिक जीके में अभी जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमारी 12 क्लासेस कवर हो गई हैं, जिसमें हमने 6 चैप्टरों को कवर किया है। और अब जो हमारी कल जो होगी इसमें यानी 29 अप्रैल को, ये हमारी 13th क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। देखो अगर आपने ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है इसको कवर करेंगे ना, तो आपका स्टैटिक जीके जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी को हम कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, तो इससे आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएंगे। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत कहां पर है, ये सेकंड ऑप्शन में है। तो 5th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, संगीत। 6th क्वेश्चन, सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखो सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य है भारत के अंदर। 7th क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में स्थित है, बताइए। तो देखो हवा महल कहां पर है, ये जयपुर के अंदर है। और जयपुर कहां पर है, जयपुर राजस्थान के अंदर है। ये शहर भी आप याद रखेगा कौन सा है, जयपुर। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये इसका निकनेम है। और कभी कभी देखो एग्जाम में राज्य भी पूछ ले आता है। तो जयपुर कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट किस क्षेत्र में है, मतलब किस देश में है। ब्लैक फॉरेस्ट जिसे आप काला वन भी कह सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है काला वन, ये किस देश में है। तो ये देखो यूरोप का एक देश है, नाम क्या है, जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में स्थित है। तो 8th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, जर्मनी। 9th क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, बताइए। तो देखो बक्सर की लड़ाई ये 1764 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। पूछा जा सकता है
प्लासी की लड़ाई यानी बैटल ऑफ प्लासी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1757 में। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 10th क्वेश्चन, रामसर शहर किस क्षेत्र में, किस देश में स्थित है? देखो रामसर शहर यहाँ पे इसलिए पूछा गया है, रामसर साइट के बारे में आपने सुना होगा। इसका रामसर कन्वेंशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेटलैंड को कंजर्व करना। तो ये रामसर एक शहर है ईरान के अंदर, जहां पे ये रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ईरान। रामसर शहर ये ईरान में स्थित है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वेटलैंड को कंजर्व करना। 11th क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो देखो ये 11th क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन में है। तो 11th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 12th क्वेश्चन, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? बताइए। तो ये कहां की राजधानी है? ये नागालैंड की राजधानी है। तो 12th क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही है, नागालैंड। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो 13th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। तक्षशिला जो ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, ये पाकिस्तान के अंदर है। 14th क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये 1931 में हुई थी। तो ये 1931 कहां पर है? थर्ड ऑप्शन में है। तो 14th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 1931। 15th क्वेश्चन, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य की है? तो देखो इंदिरा वन मितान योजना इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये कहां की है? छत्तीसगढ़ की है। तो 15th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। 16th क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो ये टोटल 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? नाम जान लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर आता है इधर तमिलनाडु। देखो इस प्रकार से मैप है ना भारत का, तमिलनाडु आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। इधर 5 राज्य हैं और इधर ये 4 राज्य हैं। और इनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री टच होती है समुद्र के साथ, वो गुजरात की होती है। तो 16th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। लीमा किस देश की राजधानी है? ये 17th क्वेश्चन है। तो लीमा ये पेरू की राजधानी है। पेरू कहां पर है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। तो 17th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, पेरू। 18th क्वेश्चन, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। तो 18th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, यानी थर्ड ऑप्शन, तमिलनाडु में स्थित है अनामलाई टाइगर रिजर्व। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये देखो कब छोड़ा गया था? ये 1975 में छोड़ा गया था। 1975 कहां पर है? ये सेकंड ऑप्शन में है। तो 19th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो इसमें 5 रिंग्स होते हैं। तो 20 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, 5 रिंग्स। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये 1986 में स्टार्ट किया गया था। 1986 ये कहां पर है? ये सेकंड ऑप्शन में है। तो 21st का सेकंड ऑप्शन सही है, 1986। 22nd क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए। तो ये कहां पर है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय ये रोम में है। रोम कहां पर है? ये इटली में है। तो 22nd क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर ये कहां पर है? ये सेकंड ऑप्शन में है। तो 23rd क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, 16 सितंबर। 24th क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक को लिखा है। तो 24th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो बताइए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो किससे संबंधित है? आर्टिकल 51A, यानी थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 51A। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। और देखो ये हमारी फर्स्ट क्लास की, इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट फर्स्ट है ये। और अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।